नमस्कार। YouTube के टारगेट प्लस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर हमारा रीजनिंग में रहेगा कैलेंडर। तो अब हम कैलेंडर के बारे में जानते हैं। कैलेंडर में हम दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष और सदी के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे छोटी इकाई हम मानते हैं वो दिन होगी। जो सप्ताह होता है वो 7 दिनों से सप्ताह बनता है। और जो एक महीना होता है, इस महीने में जो दिन होते हैं उनकी संख्या होती है 28, 29, 30 या 31। 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर हम काउंट करें तो उन महीनों में 28, 29, 30 या 31 दिन आएंगे। अब 28 दिन का महीना कौन सा होता है, 29 का कौन सा होता है, 30 का कौन सा होता है, 31 का कौन सा होता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 28 या 29 दिनों में तो केवल फरवरी महीना आता है। बाकी कोई भी महीना है वो 30 या 31 का होगा, 28 या 29 का नहीं होगा। अब फरवरी 28 का कब होगा और 29 का कब होगा। सामान्य वर्ष है तो उसमें फरवरी होगा 28 दिन का, और यदि लीप वर्ष है तो वो उसमें होगा फरवरी 29 दिन का। और लीप वर्ष आता है 4 साल में एक बार। अब लीप वर्ष कौन सा होता है, सामान्य वर्ष कौन सा, उसको हम आगे बढ़ेंगे। अब 30 दिन का कौन सा महीना होगा और 31 का कौन सा होगा, यहां से हम गणना शुरू करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऊपर आने वाले 31 दिनों के, अंदर आने वाले 30 दिनों के, फरवरी को छोड़कर। वर्ष होता है, उस वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 या 366। 365 कब होंगे और 366 कब होंगे। यदि लीप वर्ष है तो फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 366 दिन होंगे। और सामान्य वर्ष अगर है तो उसमें दिनों की संख्या होगी 365। और हमने सुना होगा कि वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो ये 365 कैसे होंगे, 3 बार सामान्य वर्ष होगा और 1 बार लीप वर्ष होगा। 4 सालों का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो उसका जो एवरेज आएगा वो होगा 365 का, जबकि साल 365 का होता है या 366 का होता है। 100 वर्षों का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं सदी या शताब्दी। ये तो हो गई कैलेंडर के बारे में जनरल बात। अब हम कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसको आपको दिमाग में बिठाना ही है। यदि आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कुछ बातें हमको याद रखनी है, प्रॉपर याद रखनी है, आगे सवाल आएगा तो उसमें हमको ये बातें मिलेगी। जैसे सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, जब ईसवी सन की शुरुआत हुई थी, यानी कि पहला दिन 1, पहला महीना जनवरी और वर्ष 1, ईसवी सन। ईसवी सन को इंडिकेट किया जाता है एडी से, ईसा पूर्व को किया जाता है बीसी से, और ईसवी सन को एडी से। तो 1 जनवरी 1 ईसवी सन की जिस दिन से शुरुआत हुई थी, उस दिन जो वार माना गया वो वार कौन सा था। तो 1 जनवरी ईसवी सन को सोमवार था, ये बात आप नोट कर दीजिए। जिस दिन से ईसवी सन की शुरुआत हुई थी उस दिन कौन सा वार था, सोमवार। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है 1 जनवरी एडी को कौन सा वार था, तो ये याद रखना है कौन सा वार था, सोमवार था। किसी भी सप्ताह का शुरुआत होता है तो सप्ताह की शुरुआत हम सोमवार से मानते हैं। अब हमको याद रखना है इसके अलावा, जैसे कि कोई भी वर्ष है, सामान्य वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। सामान्य वर्ष यानी कि जनरल ईयर। यदि कोई वर्ष जिसमें 4 का और कोई शताब्दी वर्ष है तो उसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, यानी कि भाग देने पर कुछ शेषफल रह जाए, तो उस वर्ष को हम कहते हैं सामान्य वर्ष। शताब्दी है तो 400 का और शताब्दी नहीं है तो 4 का। यदि भाग नहीं जाता है तो सामान्य वर्ष है और भाग पूरा पूरा जाता है तो लीप वर्ष है।
जैसे कि हम बात करते हैं 2020 की, तो अब 2020 लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, इसका हमें अगर पता करना हो तो पहले ये देखना है शताब्दी है कि नहीं है। शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समूह, तो ये पूरा 100 वर्षों का समूह नहीं है, तो इसमें हमको भाग देना है 4 का। शताब्दी होती तो 400 का, तो इसमें हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग 20 में 5 बार 20, फिर 2 उतारा, 2 में भाग नहीं गया, भागफल में 0 लिख देते हैं और यहाँ पे आगे वाला 0 उतार देते हैं। अब 20 में वापस 4 का भाग 5 बार, शेषफल क्या आया 0। शेषफल 0 आने का मतलब यह हुआ कि इसमें भाग पूरा पूरा गया, तो पूरा पूरा जाता है वो तो होता है लीप वर्ष। तो इसका मतलब 2020 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। इसकी जगह अगर हम ट्राई करें 2021 की, तो यहां 0 की जगह 1 उतारते और यहां शेषफल क्या रह जाता, शेषफल 1 रह जाता। तो इसका मतलब 2021 कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। जैसे कि सन है हमारे पास 1700, ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, इसका हमें पता करना हो तो 1700 जिसके पीछे 00 आता है वो शताब्दी होती है, तो 1700 शताब्दी है। ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, इसका पता करना हो तो इसमें हमें 4 का नहीं 400 का भाग देना पड़ेगा। तो 400 का भाग 1700 में कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 गुणा 400 कितने हो गए, 1600 हो गए। शेषफल क्या आया 100 शेषफल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 1700 है ये लीप वर्ष नहीं होकर सामान्य वर्ष है। तो जनरली लीप वर्ष और सामान्य वर्ष इसका यदि हमें पता करना हो तो उसमें हमको क्या करना है, या 4 का भाग देना है या 400 का भाग देना है। शताब्दी नहीं है तो 4 का, शताब्दी है तो 400 का भाग देना है। शेषफल रह जाए तो सामान्य वर्ष है, नहीं रहता है तो लीप वर्ष है। तो जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष में फरवरी महीना, ध्यान यही रखना है, फरवरी महीना कितने दिन का होगा, फरवरी महीना 28 दिन का होगा और साल में 365 दिन होंगे। और सेकंड अगर हम बात करें लीप वर्ष की, लीप वर्ष का या सामान्य वर्ष का पता कैसे करते हैं वो तो हमने पढ़ ही लिया। तो लीप वर्ष में जो फरवरी महीना होता है वो होता है 29 दिन का और साल में 366 दिन होते हैं। साल में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब हमें एक और पॉइंट याद रखना है कि सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। यानी पहला दिन का मतलब 1 जनवरी और अंतिम दिन का मतलब है 31 दिसंबर। जैसे कि ये बात आपको याद रखनी है, सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, ये बात नोट कर दीजिए। अब सवाल कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा कि यदि 1 जनवरी 2005 को यदि मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार था। पहले ये देखना है कि 2005 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, तो इसमें 4 का भाग देंगे, शेषफल रहेगा मतलब सामान्य वर्ष है। अब आपको लाइन याद होनी चाहिए, यहाँ 1 जनवरी यानी इस वर्ष का पहला दिन है और 31 दिसंबर यानी कि इस वर्ष का अंतिम दिन है। तो 1 जनवरी सामान्य वर्ष जब भी होता है तो उसका पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, यानी कि जो वार 1 जनवरी को दे रखा है वही वार 31 दिसंबर को होगा। यानी कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। दूसरा टाइप आपको यह याद रखना है कि लीप वर्ष के पहले दिन से अंतिम दिन में 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। लीप वर्ष के पहले दिन से अंतिम दिन में 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। जैसे कि क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, जैसे कि क्वेश्चन दिया 1 जनवरी 2020 को सोमवार हो तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा। अब ये देखना है कि 2020 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। लीप वर्ष है 2020, 4 का भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा। तो अब 2020 लीप वर्ष है, इसका ये पहला दिन है और ये अंतिम दिन है।
तो इसमें लीप वर्ष में पहले दिन से अंतिम दिन में एक दिन की बढ़ोतरी होती है। तो इसको सोमवार था 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर में एक दिन बढ़ाना है, तो सोमवार से एक दिन बढ़ाएंगे तो कौन सा वार मिलेगा? मंगलवार। तो ये दो बातें फिक्स याद रखनी है, सामान्य वर्ष का जो पहला दिन है वही अंतिम दिन होगा, और लीप वर्ष में जो पहला दिन है उससे 1 प्लस करेंगे तो उसका अंतिम दिन मिलेगा। फिर अगला पॉइंट हमें यह याद रखना है कि यदि किसी समय अंतराल में एक पूर्ण सामान्य वर्ष का अंतर हो तो उसमें 1 प्लस या माइनस करते हैं, जबकि किसी समय अंतराल में यदि एक पूर्ण लीप वर्ष का अंतर हो तो उसमें हम प्लस या माइनस 2 करते हैं। अब प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, पहले ये देखते हैं। यदि पहले के समय का वार दे दिया जाए, बाद के समय का वार पूछा जाए तो प्लस करेंगे, और बाद के समय का वार दे दिया जाए, पहले के समय का पूछा जाए तो माइनस करेंगे। यानी आगे बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। अब एक पूर्ण सामान्य वर्ष का अंतराल हो तो हमें 1 जोड़ना या घटाना है, और लीप वर्ष का अंतराल हो तो 2 जोड़ने या घटाने हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे मिलेगा हमको? अब जैसे कि क्वेश्चन मिला हमको 20 मार्च 2006 को सोमवार हो तो 20 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा? तारीख दोनों में 20 है और महीना दोनों में मार्च है, 6 से 7 है, यानी कि एक पूरा 1 साल का अंतर है। अब 1 साल का अंतर है, ये लीप वर्ष का अंतर है या सामान्य वर्ष का अंतर है, इसका हमें पता करने के लिए हमको ये देखना है कि फरवरी किस महीने की काउंट हो रही है और फरवरी का लास्ट दिन कौन सा है। तो अब 2006 की फरवरी तो पीछे रह गई, 2007 की फरवरी काउंट हो रही है। तो अब 2007 में फरवरी महीना कितने दिन का होता है? तो पहले ये देखिए कि 2007 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। 2007 में 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाता है तो लीप वर्ष है, नहीं जाता है तो सामान्य वर्ष है। तो 7 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, मतलब यहाँ जो समय है वो सामान्य वर्ष का अंतराल है। किस वर्ष का अंतराल है? सामान्य वर्ष का। अब सामान्य वर्ष का अंतराल है, इसका मतलब हमको कितने जोड़ने या घटाने हैं? सामान्य वर्ष का अंतराल हो तो 1 जोड़ना या घटाना है। अब जोड़ें या घटाएं, 6 का दिया है, 7 का पूछा है, आगे बढ़ना है यानी कि +1 करेंगे। सोमवार +1 यानी कि कौन सा वार हुआ? मंगलवार। अब इसमें यदि हमें पूछा जाए कि 20 मार्च 2006 को सोमवार हो तो 20 मार्च 2005 को कौन सा वार होगा? 6 का दे रखा है, 5 का पूछा है, तो यहाँ पे भी देखना है कि लीप वर्ष का अंतर है या सामान्य वर्ष का अंतर है। तो इसमें ये देखिए फरवरी किस महीने साल की काउंट हो रही है? 2006 की फरवरी काउंट हो रही है। मार्च 2005 से मार्च 2006 के बीच में फरवरी किसकी आएगी? 6 की आएगी। 6 भी सामान्य वर्ष ही है, तो सामान्य वर्ष का अंतराल हो तो प्लस या माइनस 1 ही करते हैं हम। अब 1 प्लस करें या 1 माइनस करें, इस सोमवार में 6 का दे रखा है, 5 का पूछा है, यानी पीछे जाना है, तो क्या करेंगे? सोमवार -1। तो सोमवार से पहले कौन सा वार होता है? रविवार होता है। तो इस हिसाब से कौन सा वार होगा? रविवार होगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका। जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछा कि 10 अप्रैल 2011 को सोमवार हो तो 10 अप्रैल 2012 को कौन सा वार होगा? तो यहाँ अप्रैल 2011 अप्रैल 2012, 11 सामान्य वर्ष है, 12 लीप वर्ष है। 10 अप्रैल से 10 अप्रैल यानी कि पूरा 1 साल का अंतर है। अब इसमें 1 साल का अंतर सामान्य वर्ष का अंतर है या लीप वर्ष का अंतर है, इसका पता करने के लिए हमको ये देखना है कि किस साल का फरवरी काउंट हो रहा है। 11 का फरवरी तो पीछे रह गया, फरवरी किसका आ रहा है?
12 का। अब 2012 लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष, इसमें 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये जो है एक लीप वर्ष का अंतर है। किसका है? लीप वर्ष का। पूर्ण लीप वर्ष का अंतराल हो तो प्लस या माइनस हम कितने करेंगे? 2। अब इसमें सोमवार में प्लस करें 2 या माइनस करें? 11 का दे रखा है, 12 का पूछा है, आगे जाना है, इसका मतलब क्या करेंगे? +2 करेंगे। तो सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? बुधवार। तो यदि 10 अप्रैल 2011 को यदि सोमवार हो तो 10 अप्रैल 2012 को कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। अगर इसी क्वेश्चन में यदि हमें पूछा जाए 10 अप्रैल 2011 को सोमवार हो तो 10 अप्रैल 2010 को कौन सा वार होगा? यानी कि 11 का देकर 10 का पूछा है। 10 और 11 में फरवरी किसकी काउंट हो रही है? 2011 की हो रही है। 2011 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? सामान्य वर्ष है। तो प्लस या माइनस कितने करेंगे? 1। अब ये 1 प्लस करें या माइनस करें? 11 का देकर 10 का पूछा है, यानी पीछे जाना है, यानी क्या करेंगे? -1 करेंगे। तो सोमवार -1 करेंगे तो कौन सा वार आएगा? रविवार। तो ये 2 बातें हमको याद रखनी है। अगला टाइप लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है यदि आज सोमवार है तो 500 दिन बाद कौन सा वार होगा? 500 दिन बाद, दिनों की काउंटिंग करनी है हमको। यदि जैसे कि आज सोमवार है तो वापस सोमवार कब आएगा? 7 दिन बाद आएगा। उसके बाद कब 7 दिन सोमवार आएगा? तो 7 दिन बाद आएगा। पहले कितने दिन सोमवार था? 7 दिन पहले था। यानी कि हर 7 दिन में वापस सेम वार आता है। तो आज यदि सोमवार है, हमको 500 दिन बाद का काउंट करना है। तो इन 500 दिनों को हम सप्ताह में बदल देंगे, और सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग 50 में, 7 बार 49, शेषफल 1, 0 होता रहा 10। 10 में 7 का भाग 1 बार, शेषफल 3 दिन। यानी कि 500 दिन में अगर हम सप्ताह में बदलें तो 500 दिन में 71 सप्ताह होते हैं और 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। यानी कि इसमें 500 दिनों की काउंट करें तो 71 सप्ताह बाद वापस सोमवार ही आना है। अब एक्स्ट्रा कितने दिन बच गए? 3 दिन बच गए। तो सोमवार से 3 दिन काउंट कर लो, यानी कि सोमवार प्लस कितने दिन? 3 दिन। तो सोमवार से 3 दिन प्लस करेंगे तो कौन सा वार होगा? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो 500 दिन बाद कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। अब इसी की जगह यदि हमें यह पूछ ले कि यदि आज सोमवार हो तो 500 दिन पूर्व कौन सा वार था? 500 दिन बाद का काउंट किया, वैसे ही 500 दिन पूर्व का करना है। यानी कि 500 को सप्ताह में बदलना है, शेषफल 3 ही बचना है। पहले का पूछे तो माइनस करना है, बाद का पूछे तो प्लस करना है। तो इसमें सोमवार में -3 कर देंगे हम। तो सोमवार में 3 माइनस करेंगे तो कौन सा वार आएगा? सोमवार से एक दिन पहले रविवार, शनिवार और शुक्रवार। तो कौन सा वार होगा? शुक्रवार होगा। इसी प्रकार सवाल पूछा जाता है आयु से संबंधित इसी कैलेंडर में, जैसे
ए से बी 400 सप्ताह बड़ा है और बी का जन्म बुधवार को हुआ हो तो ए का जन्म कौन से वार को हुआ। यहां हमें समय अंतराल देखना है, जो बड़ा है उसका जन्म पहले हुआ है, छोटा है उसका जन्म बाद में हुआ है। यहां जो समय अंतराल है वो किसका है, सप्ताह का अंतर है। आज से एक सप्ताह पहले जो वही वार था जो आज है, और आज से एक सप्ताह बाद वही वार होगा जो आज है। तो सप्ताह का कभी भी अंतराल हो तो वहां हमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आज से एक सप्ताह पहले भी जैसे कि आज बुधवार है, तो आज से एक सप्ताह पहले भी बुधवार था, 2 सप्ताह पहले भी बुधवार था, 2 सप्ताह बाद भी बुधवार होगा, 500 सप्ताह बाद भी बुधवार ही होगा। सप्ताह का अंतर हो तो इसका मतलब है सेम डे। यहां 400 सप्ताह का अंतर है तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन बी का जन्म हुआ उसी वार को ए का जन्म हुआ। बी का जन्म बुधवार को दे रखा है तो इसका मतलब ए का जन्म भी कौन से वार को है, बुधवार को है। अब इसी क्वेश्चन में यदि यहां पर सप्ताह की जगह अगर दिन होता तो हमें क्या करना पड़ता, दिनों को सप्ताह में बदलना पड़ता। और दिनों को सप्ताह में बदलने के लिए हम किसका भाग देंगे, 7 का। 7 का भाग 40 में, 5 बार 35, शेषफल 5। 50 में 7 बार 49, शेषफल क्या रहा 1। यानी कि 57 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा है। अब एक दिन एक्स्ट्रा है, अब इस एक को प्लस करें या माइनस करें हम। अब वार किसका दे रखा है, बी का दे रखा है कि बी का जन्म हुआ है बुधवार को और ए का जन्म पूछा है हमें। अब इसमें देखिए पहले की तारीख का वार दे रखा है कि बाद की तारीख का वार दे रखा है, बी का दे रखा है। बड़ा कौन है, ए से बी बड़ा है, इसका मतलब बी का जन्म पहले हुआ और ए का जन्म बाद में हुआ। तो पहले की तारीख का वार दे रखा है और बाद का पूछा है, तो इसका मतलब हम +1 करेंगे। तो कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए से बी 300 दिन बड़ा है और बी से सी 50 सप्ताह बड़ा है। यदि सी का जन्म रविवार को हुआ तो ए का जन्म किस वार को हुआ। ए से बी बड़ा है और बी से सी बड़ा है, यानी कि सी सबसे बड़ा है, इसका जन्म सबसे पहले हुआ। अब किसका वार दे रखा है, सी का जन्म रविवार को। अब बी और सी का जो समय अंतराल है जन्म होने का वो कितना है, 50 सप्ताह। 50 सप्ताह, सप्ताह का मतलब तो सेम डे होता है। बी और सी के बीच का जो अंतर है वो सप्ताह में है। इसका मतलब जिस वार को सी का जन्म हुआ है उसी वार को बी का जन्म हुआ। कौन से वार को हुआ, रविवार। अब ए का ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में जो समय अंतराल है वो कितना है, वो 300 दिन है। तो दिनों को सप्ताह में हमें बदलना पड़ेगा। तो 300 में हम भाग देंगे 7 का, 7 चौके 28, शेषफल 2 20। 20 में 7 का भाग दिया 2 बार, 14, शेषफल 6। अब 6 प्लस करें या माइनस करें हम,
रविवार में। तो इन ए और बी में बड़ा कौन है? ए से बी बड़ा है, यानी कि बी का जन्म पहले हुआ और ए का जन्म बाद में हुआ। पहले की तारीख का वार दे रखा हो, बाद का पूछा जाता है तो प्लस करते हैं, और बाद का वार दे रखा है, पहले का पूछा जाता है तो माइनस करते हैं। तो इसमें पहले का दे रखा है और बाद का पूछा है, तो रविवार प्लस 6 करेंगे हम। रविवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा वार आएगा? तो वार आएगा शनिवार। कैलेंडर में इसके अलावा और भी कई टाइप है और वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में।